श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज है गुरुवार का दिव्य दिन और इस दिन के हम आपके लिए बहुत ही सरल और उत्तम 3 स्वास्तिक वाला एक उपाय लेके आए हैं, जो बहुत ही सरल उपाय है। आप आसानी से इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बातें नहीं करेंगे, सीधे उपाय पर चलते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, दोस्तों आप ये उपाय सुबह से शाम तक कर सकते हैं। आप इसको सुबह की पूजा में भी कर सकते हैं और आप इसको शाम की पूजा में भी कर सकते हैं। तो जब भी जैसा भी आपके पास टाइम हो, आपको क्या करना है, एक कलश लेना है, उसमें शुद्ध जल भरना है और आपको शिवालय जाना है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप घर पे कर लीजिए, लेकिन अगर शिवालय है आपके पास और आप जा सकते हैं तो हम यही कहेंगे आप शिवालय जाके कीजिए, तो आपके लिए उत्तम रहेगा। क्योंकि शिवालय बहुत मंत्रों से अभिमंत्रित होता है और बहुत टाइम से उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है, और इसीलिए वहां पे करना उत्तम रहेगा। तो आप कलश ले लीजिए और उस कलश को शिवालय लेके जाइए। और आपको करना क्या है दोस्तों, उस जो जल आपने लिया है उसको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जब वो जल समर्पित होते हुए माता के हस्त कमलों से निकलते हुए जब नीचे आए तो आपको उसी कलश में उस जल को भर लेना है। जितना भी आए आप उसको भर लीजिए। फिर आप घर आइए, घर आके उस जल के अपने घर के कोने कोने में छींटे दे दीजिए, पूरे में छिड़काव कर दीजिए। जब आप पूरे में छिड़काव कर देंगे तो थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है। आपने थोड़ा सा जल बचा लिया, उस थोड़े से बचे हुए जल में आपको 1 चुटकी 2 चुटकी की लगभग हल्दी डाल देनी है, जैसे कि आपके इतना कि 3 स्वास्तिक आपके आराम से बन जाए। आपने हल्दी में अच्छे से मिला लिया उसे, तो पहला स्वास्तिक जो आपको बनाना है वो बनाना है अपने मुख्य द्वार पर। आपको मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना है। आप दाईं तरफ बाईं तरफ दोनों में से किसी भी तरफ स्वास्तिक बना सकते हैं। आप वहां पे स्वास्तिक बना दीजिए और हो सके तो आप एक दीपक भी लगा देना। और जब आप ये प्रक्रिया कर रहे हो पूरी, तो आपकी जुबान पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये वाले मंत्र के उच्चारण आपको करते ही रहना है दोस्तों। क्योंकि कोई भी हम उपाय करते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते हुए करते हैं तो वो उपाय सफल होता ही है और श्रेष्ठ उपाय की प्राप्ति देता है। तो आपको इन मंत्रों का उच्चारण करते ही रहना है और दीपक को लगा देना है। उसके बाद आपको आ जाना है अपने रसोई घर में। रसोई घर में आके आपको क्या करना है, जहाँ पे आपका पानी का मटका रहता हो, परांडा रहता हो, वहां पे आप इसको दीपक को लगा दीजिए। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि दक्षिण दिशा छोड़कर आप किसी भी दिशा में दीपक लगा सकते हैं। ये हो गया दूसरा दीपक। तीसरा दीपक हमें लगाना है तिजोरी के पास, जहाँ पे आपकी तिजोरी हो, जहाँ पे आप अपने दुकान का गल्ला रखते हो या जहाँ पे आपके जेवर रखे हो, वहां पे आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। यहाँ पे भी आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि दक्षिण दिशा को छोड़ के किसी भी दिशा की तरफ आप इसका मुख करके ये दीपक वहां पे लगा सकते हैं। ये तीनों ही दीपक आपको यश, वैभव और बहुत उन्नति देने वाले दीपक हैं। इससे आपके घर में अगर लक्ष्मी नहीं टिकती है तो लक्ष्मी का वास होगा। कलह कलेश रहती है तो कलह कलेश दूर होगी। किसी भी चीज का परिणाम बहुत अच्छा नहीं आता है। आप किसी परीक्षा में बैठते हैं तो उसके उत्तम परिणाम आपको नहीं मिलते हैं, तो वो परिणाम जो होंगे, जो अब तक आपके नकारात्मक चल रहे हैं, वो सकारात्मकता में बदलेंगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जितनी भी आपकी परेशानियां होंगी, जो भी कष्ट होंगे, वो सब इससे घटेंगे अगर आप समय समय पर इन स्वास्तिकों का निर्माण अपने घर में करते रहते हैं। अगर आप हर गुरुवार भी इन स्वास्तिक को अपने घर में इसी तरीके से लगाते हैं तो आपका गुरु ग्रह बहुत बहुत मजबूत होगा दोस्तों, और आपके घर में उससे सारी ही परेशानियां टल जाएंगी। आपके घर में कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, अचानक से कोई परेशानी नहीं आएगी और सब शुभ ही शुभ होगा। तो ये उपाय आप अवश्य ही कीजिएगा। बहुत ही सरल उत्तम उपाय है, 3 स्वास्तिक वाला उपाय है। अगर इसमें कोई भी चीज ऐसी है जो आपको समझ में ना आई हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको जरूर से ही बताएंगे। तो उम्मीद है आपको उपाय समझ आया होगा। कोशिश हमने पूरी की आपको समझाने की, और नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, ये तो आपको पता है। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।